इसके पहले के लेक्चर में हमने देशभक्ति और देशभक्तों के बारे में जाना था। यह पाठ देशभक्त पे निर्धारित है। हमारी एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है इंदु। वह और कोई नहीं, कौन है? हमारी प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके पिताजी का नाम है जवाहरलाल नेहरू। तो हमने इस पाठ में इंदिरा गांधी के बारे में जाना। जब इंदु छोटी थी तब उसे गुड़िया से बहुत प्यार था, परंतु जब उनकी बुआ ने कहा कि यह गुड़िया विदेशी है तो उन्होंने क्या किया, उस विदेशी गुड़िया को जलती हुई आग में डाल दिया। तो आज बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न 2 सही मिलान मिलाइए। प्रश्न 2 सही मिलान मिलाइए। क, गुड़िया के बाल सुनहरे और, गुड़िया के बाल सुनहरे और आंखें नीली थी। गुड़िया कैसी थी? गुड़िया के बाल सुनहरे और आंखें नीली थी, मतलब इसका आंसर आएगा क। फिर ख, गुड़िया जब लेटकर सोती तो उसकी आंखें बंद हो जाती। ठीक है, गुड़िया जब लेटकर सोती तो उसकी आंखें क्या हो जाती बच्चों? बंद हो जाती। तो इसका आएगा ख। अब ग, कल सब विदेशी कपड़ों की क्या होगा? होली जलाई जाएगी, मतलब यहाँ पे आएगा ग। फिर घ, इंदु कोई और नहीं बल्कि कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने देश की सेवा में ही क्या किया? इंदिरा गांधी ने देश की सेवा में ही अपना सारा जीवन लगा दिया। अपना सारा जीवन लगा दिया। इंदिरा गांधी ने क्या किया? अपना सारा जो जीवन था वह देश की सेवा में ही लगा दिया। फिर से एक बार बच्चों, गुड़िया के बाल सुनहरे और आंखें नीली थी। गुड़िया जब लेटकर सोती तो उसकी आंखें बंद हो जाती। कल सब विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाएगी। इंदु कोई और नहीं बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने देश की सेवा में ही अपना जीवन बिता दिया। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 3। प्रश्न 3 में हाँ या नहीं पर हमें निशान लगाना है। वह वाक्य सही है या गलत? ठीक है, जो वाक्य सही है उस पे सही का निशान लगाइए और जो वाक्य गलत है उस पे गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो इंदु की माता जी का नाम इंदिरा गांधी था। इंदु की माता का नाम नहीं बच्चों, गलत है ये। तो क्या होगा? नहीं, उनकी माता का नाम कमला नेहरू था। ठीक है, तो यह आंसर नहीं पर हमें टिक करना है। उसके बाद में ख, गुड़िया स्वदेशी थी। गुड़िया स्वदेशी मतलब हमारे खुद के देश की नहीं, गुड़िया स्वदेशी नहीं थी, गुड़िया विदेशी थी, मतलब नहीं, इसमें भी नहीं, गुड़िया स्वदेशी नहीं थी। उसके बाद में ग, फ्रॉक विदेशी थी। जो इंदु की बुआ फ्रॉक लाई थी क्या वो विदेशी थी? हाँ, वह विदेशी थी, मतलब दूसरे देश की थी। तो क्या होगा यहाँ पर? हाँ, फ्रॉक विदेशी थी। घ, इंदु ने अपनी गुड़िया को विदेशी कपड़ों की होली में जला दिया। क्या इंदु ने अपनी जो गुड़िया को और उसके जो विदेशी कपड़े थे उसके साथ साथ अपनी गुड़िया को उसने जला दिया? तो हाँ, क्या होगा बच्चों? हाँ, इंदु ने अपनी गुड़िया को विदेशी कपड़ों की होली में जला दिया। ठीक है, फिर से एक बार, इंदु की माता जी का नाम इंदिरा गांधी था? नहीं। ख, गुड़िया स्वदेशी थी? नहीं, स्वदेशी नहीं थी, वो विदेशी थी, तो नहीं। ग, फ्रॉक विदेशी थी?
जो फ्रॉक थी वह विदेशी थी। हाँ, तो वह विदेशी थी। फिर घ, इंदु ने अपनी गुड़िया को विदेशी कपड़ों की होली में जला दिया, कपड़ों के साथ जला दिया, तो हाँ, ठीक है। अब हम प्रश्न देखेंगे भाषा बोध, ठीक है। अभी हम भाषा बोध देखेंगे, तो उसमें प्रश्न 1 समझकर पढ़कर लिखिए, ठीक है। समझकर पढ़कर लिखिए। तो प्रश्न पहला कब, क्या होगा, कब, तो उसमें आएगा पहनना, पहनना, तो क्या हो जाएगा उसका, पहनूंगी। फिर उसका आएगा पहनोगे। अब इसमें बच्चों हकारात्मक वाक्य और सकारात्मक वाक्य है, ठीक है। तो हकारात्मक वाक्य क्या होगा, हाँ, पहनूंगी, ठीक है, पहनूंगी। और वहां क्या पूछा गया है प्रश्न, क्या तुम पहनोगे। जागना, जागना, तो जागोगी, हाँ, जागोगी, मतलब हकारात्मक वाक्य बन रहा है। और वहां प्रश्न पूछा गया है, क्या जागोगी, जागोगे, ठीक है। अब ग, जलाना, जलाना, तो उसका क्या होगा, जलाऊंगी, ठीक है, जलाऊंगी, मतलब हाँ, वह बोल रही है कि मैं जलाऊंगी। जैसे कि एक वाक्य, क्या आप इस दीपक को जलाएंगे, तो हाँ, मैं इस दीपक को जलाऊंगी, मतलब हाँ, हकारात्मक वाक्य है। तो उसका होगा प्रश्न, क्या जलाओगे, तो जलोगे। उसके बाद में घ, रखना, रखना, रखूंगी, हाँ, मैं इस वस्तु को रखूंगी। उसने हकारात्मक वाक्य है, रखोगे। क्या प्रश्न पूछा गया, क्या यह वस्तु आप रखोगे, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर हकारात्मक वाक्य बनेगा और वहां पर प्रश्न, मतलब कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। पहनना, पहनूंगी, पहनूंगी। जागना, जागूंगी, जागोगे। जलाना, जलाओगी, जलोगी। रखना, रखूंगी, रखूंगे। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 भाषा बोध में ही है। भाषा बोध में ही हम प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे बच्चों। तो इसमें कुछ शब्द गलत दिए गए हैं, शब्द गलत दिए गए हैं, उन शब्दों को हमें सही बनाना है, मात्राओं को सही लगाकर शब्द सही बनाने हैं, ठीक है। तो प्यारी, प्यारी, तो कभी प्यारी इस तरह से लिखा जाएगा नहीं, तो हमें सही शब्द में प जो है उसमें क्या करना है, आधा प लगाना है। यहाँ पर पूरा प दिया गया है, तो उसे क्या करना है, आधा प लगाना है, और यहाँ पर जो ई की मात्रा है वो निकाल देनी है, तो शब्द होगा प्यारी, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न, प्रश्न, तो यहाँ पर प्रश्न ऐसा कहा गया, प्रश्न, तो हमें क्या करना होगा, जो प्रश्न है, जो श है, जो शरबत का श है, उसे बच्चों हमें क्या करना है, पूरा न लिखते हुए आधा ही लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न क्या बन जाएगा, प्रश्न, सही शब्द होगा प्रश्न। अब श्रीमती, ठीक है, तो श्रीमती की जगह बच्चों यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि छोटी ई की मात्रा, हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी होगी, तो हमें बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तब श्रीमती सही होगा। गुड़िया, तो ढ, अब गुड़िया, तो जो ढ है उसे हमें ढ निकालकर क्या करना पड़ेगा बच्चों, ड़ लगाना होगा, गुड़िया, ठीक है। तो गुड़िया शब्द सही होगा। चुटकी, चुटकी, तो चुटकी शब्द गलत होगा, ठ निकाल के हमें ट लगाना होगा, तो चुटकी क्या बनेगा बच्चों, चुटकी, चुटकी सही शब्द होगा और चुटकी गलत शब्द होगा। नेहरू, नहेरू, तो ह, अब हमें एक की मात्रा लगाई गई है, तो हे की मात्रा निकाल कर हमें न पे लगानी होगी, नेहरू, ठीक है, सही शब्द होगा नेहरू। इस तरह से हमने सही शब्दों को बनाया। प्यारी,
तो प्यारी, प्रश्न तो प्रश्न, श्रीमती, श्रीमती, गुड़िया, गुड़िया, चुटकी, चुटकी, नेहरू, नेहरू, तो नेहरू। इस तरह से हमने यह पाठ बोध कंप्लीट कर लिया। अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। अब हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, गुड़िया कैसी थी? गुड़िया कैसी थी? तो गुड़िया के बाल सुनहरे, गुड़िया के बाल सुनहरे, गाल गुलाबी, गाल गुलाबी, और आंखें कैसी थी बच्चों? नीली थी, आंखें नीली थी। जब गुड़िया लेटकर सोती, अब जब गुड़िया लेटकर सोती तो क्या होता? उसकी आंखें बंद हो जाती। जब गुड़िया लेटकर सोती तो उसकी आंखें बंद हो जाती, और जब गुड़िया उठकर बैठती तो उसकी आंखें भी खुल जाती थी। ठीक है, इस तरह से इंदु की गुड़िया थी। ख, बापू विदेशी कपड़ों के बारे में क्या कहा करते थे? जो हमारे महात्मा गांधी है, उस समय कांग्रेस का राज था और तभी कांग्रेस ने होली जलाने के लिए कहा था। कौन सी? विदेशी कपड़ों की। तो उसी विदेशी कपड़ों की होली के बारे में बापू क्या कहा करते थे? ठीक है, बापूजी कहते हैं, बापूजी कहते हैं कि विदेशी कपड़े मत पहनो। क्या कहते हैं? कि विदेशी कपड़े मत पहनो। कल विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाएगी। चौराहे पर कल क्या होगा? विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाएगी। इस तरह से गांधी जी कहते थे कि विदेशी कपड़े मत पहनो, अपने देश के स्वदेशी कपड़े ही हमें पहनना है। ग, इंदु कौन थी? अब इंदु कौन थी? उत्तर, देशभक्त इंदु कोई और नहीं। देशभक्त इंदु कोई और नहीं। वह कौन थी? बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी। बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी। चलिए, घ, चौराहे पर, घ, चौराहे पर जली होली में हिंदू ने क्या जलाया? अब जो चौराहे पर होली जली थी तो छोटी सी इंदु ने उसमें क्या जलाया? तो इस होली में, अब इस होली में चौराहे पे जो होली जली थी, तो इस होली में इंदु ने अपने कीमती विदेशी कपड़ों, अपने कीमती विदेशी कपड़ों के साथ साथ अपनी प्यारी गुड़िया को भी जला दिया, जो उसकी बुआ विदेश से लाई थी। उसने क्या किया? अपने विदेशी कपड़ों के साथ साथ अपनी प्यारी जो गुड़िया थी, उसकी आंखें नीली, बाल सुनहरे और गाल गुलाबी, ठीक है, ऐसी जो गुड़िया थी, प्यारी गुड़िया थी, उसको भी उसने जला दिया। ठीक है, क्या क्या जला दिया? अपने विदेशी कपड़े और प्यारी गुड़िया को जला दिया। अब इंदु के माता पिता का नाम क्या था? इंदु के माता पिता का नाम क्या था? तो चलिए देखते हैं कि इंदु की माताजी का नाम, इंदु की माताजी का नाम कमला नेहरू था, और उनके पिताजी, हम जानते हैं उनके पिताजी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा, जिन्हें हम चाचा भी कहते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से हमने प्रश्नों के उत्तर पढ़े। अब हम कुछ विकल्प पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ विकल्प पढ़ेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 पेज नंबर 35 पे है बच्चों। देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर क्या करना है बच्चों? सही का निशान लगाना है। क, इंदु के लिए एक प्यारी सी गुड़िया कौन लाई थी? इंदु के लिए एक प्यारी सी गुड़िया कौन लाई थी? उनकी दादी जी लाई थी, उनकी नानी जी लाई थी, उनकी बुआ जी लाई थी, या उनकी माता जी लाई थी? तो बच्चों उसका आंसर होगा नंबर 3, उनकी बुआ जी। क्या होगा? कौन लाई थी उनकी गुड़िया? उनकी बुआ जी। तो बुआ जी पे राइट करिए बच्चों नंबर 3। ठीक है, अब ख, प्रश्न ख, गुड़िया की आंखें कैसी थी? प्रश्न ख देखेंगे, गुड़िया की आंखें कैसी थी? लोहरी, नीली, लाल,
काली। कैसी थी? गुड़िया की आंखें कैसी थी? तो ऑप्शन नंबर 2 नीली। कैसी थी उसकी आंखें? नीली। ख का होगा ऑप्शन नंबर 2 नीली, उसकी आंखें नीली थी। अब प्रश्न देखेंगे ग। देखो बेटी, बुआ जी तुम्हारे लिए कितनी सुंदर फ्रॉक लाई है। देखो बेटी, बुआ जी तुम्हारे लिए कितनी सुंदर फ्रॉक लाई है। यह इंदु से किसने कहा? उनकी माता ने, उनकी दीदी ने, उनकी दादी ने या उनकी पड़ोसी ने? तो इसका आंसर होगा 1 उनकी माँ ने। प्रश्न क्या होगा उसका उत्तर क्या होगा बच्चों? नंबर 1 उनकी माँ ने। उनकी माँ ने यह कहा कि देखो बेटी, तुम्हारे लिए बुआ जी कितनी सुंदर फ्रॉक लेकर आई है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम इसमें कुछ थोड़ी सी बातों को जानेंगे। आनंद भवन, ठीक है, आनंद भवन है जो जहाँ पर इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आनंद भवन। फिर त्रिमूर्ति भवन। त्रिमूर्ति भवन है जो बच्चों, वहाँ पर इंदिरा गांधी ने क्या किया था? तारामंडल की एक कल्पना की थी। एक कल्पना की थी ताकि बच्चों को विज्ञान के बारे में पता चले। तो हर एक राज्य में तारामंडल बना हुआ है, मतलब विज्ञान के लिए वह बहुत ही उपयोगी है और बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। त्रिमूर्ति भवन में उन्होंने यह कल्पना की थी। अब शक्ति स्थल बच्चों, जहाँ पर इंदिरा गांधी की समाधि है, मतलब उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो ग्रेव बनी गई, समाधि बनी गई, जहाँ उनकी समाधि की पूजा की जाती है। ठीक है बच्चों, तो वह है शक्ति स्थल। इस तरह से बच्चों आज हमने इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ लिया, उनके चैप्टर को रीड किया, उसके बाद में हमने पाठ के प्रश्न उत्तर किए, कुछ उसमें व्याकरण किया। इस तरह से यह पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू बच्चों। आभार।